आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पूरा कंप्लीट आज के इस वीडियो में बताएंगे। पूरा आज के इस वीडियो में पूरा चैप्टर को कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए। चलिए हम यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो इसके बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी भाषा की वर्ड माला में कुल 26 अक्षर होते हैं, जो कि आपको पता होगा A to Z होता है, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, जो वर्ड माला है उसको हम लेटर बोलते हैं। इसको तो दो बराबर भागों में बांटा गया है, जो कि आपको पता होगा। एक होता है वावेल यानी कि स्वर, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, जो व्यंजक बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद यहाँ पर देखिए, वावेल की संख्या की बात किया जाए तो 5 होती है, A-E-I-O-U। और यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट की संख्या की बात किया जाए तो 21 होती है। A-E-I-O-U को निकाल दी, बचेंगे B-C-D-F-G-H, सारे के सारे जितने भी बचेंगे सब कॉन्सोनेंट। जानते हैं आखिर वर्ड क्या होता है। वर्ड जो है लेटर का वह समूह जिसका अर्थ निकलता है उसे वर्ड कहते हैं। देखिए, लेटर का वह समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसको वर्ड कहते हैं। जैसे कैट, कैट माने क्या होता है? बिल्ली। टेबल माने मेज, चेयर माने कुर्सी। यानी कि वर्ड मिल, देखिए लेटर मिले हुए हैं, C-H-A-I-R, ये सब लेटर मिलकर एक वर्ड का निर्माण किए हैं और इनका अर्थ निकल रहा है। अगर आप जो है A-A-I-I लिख देंगे, ई लिख देंगे, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। भले ये एक समूह में है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये वर्ड नहीं होंगे। आप लेटर को लिखिए लेकिन उसका जो समूह यानी कि उसका जो अर्थ है वो निकलना चाहिए। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। शब्दों का समूह जिसमें पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे इंग्लिश की बात किया जाए तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्डों का ऐसा समूह, विच माने जिसका, मेक्स माने निकलता हो, कंप्लीट सेंस कंप्लीट अर्थ, यानी कि जिसका कंप्लीट अर्थ निकलता हो उसी को बोलते हैं सेंटेंस, यानी कि वाक्य बोलते हैं। जैसे राम इज राइटिंग आ लेटर, तो इसका अर्थ निकलेगा आर यू हंग्री, इसका भी अर्थ निकलेगा क्या तुम भूखे हो। यहाँ पर देखिए राम रीड्स आ बुक, राम एक बुक पढ़ता है, इसका अर्थ निकलेगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ राम होम इज, तो बताइए इसका कोई अर्थ निकलेगा? ये वाक्य नहीं होगा, यानी कि ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि जिसके बारे में मेन इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, वाक्य। वाक्य के बारे में बात करें तो, यानी कि सेंटेंस के बारे में बात करें तो सेंटेंस को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट वही है जब हम लिखते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यानी कि वही सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे हमें सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम घर जा रहा है, तो कौन सब्जेक्ट है? राम, जिसका नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं वही हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए प्रेडिकेट, अभी हम आपको इसके एग्जांपल बताएंगे जहाँ से आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस हम जरूर कराएंगे। यहाँ पर देखिए प्रेडिकेट की बात किया जाए तो सब्जेक्ट को छोड़ दो। सब्जेक्ट यानी जैसे कह दिया जाए राम घर जाता है, तो राम को छोड़ दीजिए, घर जाता है जो बचेगा वही आपका होगा प्रेडिकेट, यानी कि विधेय। सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बचेगा सब प्रेडिकेट है। जैसे यहाँ देखिए मोहन लाभ, तो यहाँ पर देखिए मोहन, तो मोहन सब्जेक्ट है, मोहन को हटाइए, जो बचेगा वही आपका हो गया प्रेडिकेट, यानी कि ये है सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट। चलिए यहाँ पर लिखना हो तो लिख लेना सब्जेक्ट और यहाँ पर लिख लेना प्रेडिकेट। चलिए हम इसके और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है सी लव्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर सी यानी कि वह, ये जो है आपका सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ देखिए लव्ड, ये आपका वर्ब है, ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट में वर्ब आता ही नहीं है, तो ये सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो भी बचा ये सब आपका प्रेडिकेट है, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, जो भी बचेगा। जैसे कहा जाए वह मान लीजिए एक न्यूज़पेपर पढ़ता है या वह न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करता है, तो कौन? वह की बात हो रही है, यानी कि सी, यानी कि लड़की है, तो वह यानी कि सी जो है आपका सब्जेक्ट हुआ, बाकी सभी आपका प्रेडिकेट होगा। देखिए यहाँ पर आपका वर्ब ये मिल गया, तो वर्ब के बाद का जो होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है, उसके पहले आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है और सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, प्रेडिकेट छोटा बड़ा हो सकता है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए हम आप देखते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। हमने यहाँ पर क्या देखा है? एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है।
एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। चलिए अब हम देखते हैं सब्जेक्ट के पार्ट कितने होते हैं और प्रेडिकेट के पार्ट के बारे में हम पारी पारी सभी को हम देखते हैं। पर देखिए सब्जेक्ट को जो है दो पार्ट में बांटा गया है, एक जो है क्वालिफायर और दूसरा होता है मेन वर्ड, इसी को बोलते हैं हेड वर्ड, यानी कि मेन सब्जेक्ट का जो मेन होता है उसी को मेन वर्ड बोलते हैं और इसी को आप हेड वर्ड भी कह सकते हैं। और एक होता है क्वालिफायर, और क्वालिफायर को भी तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। यानी कि सब्जेक्ट को दो पार्ट में, क्वालिफायर, मेन वर्ड, इसी को हम हेड वर्ड भी कह सकते हैं। और क्वालिफायर को तीन भागों में बांट दिया गया है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। सेम इसी प्रकार से प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट को तीन पार्ट में बांटा गया है, एक वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा कंप्लीमेंट। अब यहाँ देखिए वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, जिसमें से ऑब्जेक्ट को भी दो बराबर भागों में बांटा गया है, एक इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट। तो पहले इनडायरेक्ट फिर आता है डायरेक्ट। अगर हम बात करें इसकी आखिर संरचना कैसे होगा, आखिर सब्जेक्ट में सबसे पहले क्वालिफायर आएगा या फिर मेन वर्ड आएगा, डिटरमिनर आएगा, एडजेक्टिव आएगा, क्या पहले आएगा, चलिए हम इसकी संरचना यानी कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो संरचना है, संरचना क्या होगी सब्जेक्ट की, सबसे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसमें क्वालिफायर रहेगा, उसके बाद मेन वर्ड यानी कि हेड वर्ड, दोनों में से कोई एक ही, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ का नाम है तो यहाँ मेन वर्ड रहेगा, यानी क्वालिफायर पहले आता है। अब यहाँ देखिए इसके अगर और बात करें डिटेल में तो सबसे पहले सब्जेक्ट में डिटरमिनर आएगा। जैसे आप देखते हैं ना, ए गुड बॉय, ए गुड बॉय, तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका सब्जेक्ट है, ए गुड बॉय क्या सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए ए गुड बॉय में सबसे पहले क्या आएगा, डिटरमिनर है, ये डिटरमिनर हो गया। एडजेक्टिव ये है, एडजेक्टिव वैसे भी विशेषता बताता है, गुड माने अच्छा, लड़के की विशेषता ही बताएगा। फिर आपका देखिए एडजेक्टिवल फ्रेज कभी कभी आ जाता है और कभी कभी एडजेक्टिवल फ्रेज तो बहुत कम ही दिखाई देता है। तो ये जो है बॉय, एक अच्छा, ये किसके बारे में बात हो रही है, मेन किसके बारे में बात हो रही है, लड़के के बारे में, तो ये आपका हो जाता है मेन वर्ड। यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डिटरमिनर, उसके बाद आएगा एडजेक्टिव, उसके बाद आता है एडजेक्टिवल फ्रेज, फिर आता है मेन वर्ड। सेम ऐसे ही प्रेडिकेट की संरचना के बारे में बात करें तो पहले वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट। और डिटेल में जाएंगे तो वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट पहले आएगा, फिर डायरेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर आपको मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया है उसमें प्रेडिकेट आप छांटने के बाद प्रेडिकेट में केवल एक ही ऑब्जेक्ट दिया तो वो ज़्यादातर चांस होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है पहला एक ही जो ऑब्जेक्ट दिया जाए वो अक्सर इनडायरेक्ट ही होता है। तो आपको अगर किसी भी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो आप बिना कुछ सोचे समझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर देना, क्योंकि ज़्यादातर यही होता ही है। चलिए हम इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं, और एग्जाम्पल हम कहीं और से नहीं देखेंगे, आपकी बुक से ही देखेंगे। चलिए हम बुक को ओपन करते हैं और सारे के सारे एग्जाम्पल को करना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल जो है एक्सरसाइज 1 जो है दिया है, पिक आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस आल्सो पॉइंट आउट द हेड वर्ब, यानी कि मेन आपको हेडना है, क्वालिफायर एंड डिटरमिनर आपको छाटना है इसमें। जैसे यहाँ पर दिया है मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैन, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैन है, जो कि हेड वर्ड है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा क्या दिया है, इसमें आपको केवल क्या छाटना था, सब्जेक्ट के पार्ट, यानी कि देखिए सब्जेक्ट में ही आपको देखना है, प्रेडिकेट से अभी कोई मतलब है ही नहीं। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट के अंदर आपको जाकर हेड वर्ड और क्वालिफायर देखना है, जो कि इसमें एक ही था, मैन था, मैन आपका क्या हो गया, हेड वर्ड, और इसमें सब्जेक्ट में कुछ बचा ही नहीं है तो डिटरमिनर होगा ही नहीं, आपका क्वालिफायर भी नहीं होगा, ना तो डिटरमिनर ना तो क्वालिफायर इसमें है। जैसे यहाँ दूसरा दिया है ए ब्यूटीफुल गर्ल इज देयर, तो इज के पहले ये आपका ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये जो है ये आपका हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में बताए थे स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है, डिटरमिनर, तो डिटरमिनर कितना हो गया, ए हो गया। उसके बाद क्या है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, तो आपको छाटना है एडजेक्टिव छाटेंगे। उसके बाद गर्ल, पूरा सेंटेंस गर्ल के बारे में ही बात कर रहा है तो गर्ल क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया। चलिए ये तो आपके सामने जो है सॉल्व था एग्जाम्पल, ये आपको हल सहित था। चलिए अब देखते हैं जो एग्जाम्पल हल सहित नहीं है आखिर हम उसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर दिया है, चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दिया है आपके सामने एग्जाम्पल, उसके आगे हम देखते हैं। जैसे दिया है ए टाल बॉय रन, तो यहाँ पर देखिए रन्स, ये जो है यस या यस फॉर्म है, इसका मतलब यही आपका वर्ब है, तो इसमें ए टाल बॉय आपका होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, ए टाल बॉय, इसमें से ये होगा डिटरमिनर, ये होगा एडजेक्टिव और ये होगा हेड वर्ब जिसको बोलते हैं मेन वर्ड। उसके बाद यह है ए काइंड्स मैन वेप्ड, तो आपका ये सब्जेक्ट होगा और ये प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट से भी मतलब नहीं, सब्जेक्ट देखना है, डिटरमिनर होगा, ये क्या होगा काइंड्स दयालु, यानी कि एडवर्ब होगा, और
ये एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव होगा और ये होगा मेन वर्ड होगा। जैसे यहाँ द ओल्ड मैन, तो ये सब्जेक्ट है। माई यंगर ब्रदर, ये सब्जेक्ट होगा। तो इसमें देखिए ना, द आपका डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, और ये क्या होगा, हेडवर्ब होगा। ये क्या है, माई क्या होगा, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा, ब्रदर क्या होगा, ब्रदर आपका मेन वर्ब हो जाएगा, हेड वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ देखिए द लिटिल गर्ल्स, ये सब्जेक्ट है, ये आप पहचान लेंगे। इसमें दिया है सम, ये आपका सब्जेक्ट होगा। द ब्लैक, ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। चलिए हम लगा देते हैं, आप लोग इसमें छाटिएगा तीनों, कौन सा डिटर्मिनर है, कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा मेन वर्ब है। यहाँ पर देखिए दिया है सम डिसहॉनेस्ट पर्सन स्टोल, यानी कि ये जो है स्टोल जो दिया है ये आपका होगा क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। तब यहाँ क्योंकि स्टील होता है चोरी करना, उसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका वर्ब है। तो वर्ब के बाद से जो आएगा वो सारे प्रेडिकेट होते हैं, तो इसके पहले जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सेम ऐसे ये सब्जेक्ट है और इधर का क्या है आपका, इधर का ये सब्जेक्ट है। तो आप सब्जेक्ट में छाट लेंगे कौन सा डिटर्मिनर है, कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप छाट लीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट जरूर करना। यहाँ पर देखिए और भी हम देखते हैं एक्सरसाइज 2 जो आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। यहाँ पर देखिए दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द सब्जेक्ट पार्ट गिवन इन द ब्रैकेट इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि आपको जो है इसको करेक्ट, इसको सही सही भरना है। तो आपको हमने बताया जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले उसमें डिटर्मिनर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिटर्मिनर होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए एडजेक्टिव होना चाहिए, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। उसके बाद आपका हेड वर्ब होगा यानी कि मेन वर्ब होगा। सबसे पहले इसमें आपको देखना है कौन सा डिटर्मिनर है, तो द है, तो सबसे पहले आपको इसमें द भरना होगा। क्या भरना होगा, सबसे पहले आपको इसमें द भरना होगा। उसके बाद क्या भरेंगे, ओल्ड, फिर मैन, तो द ओल्ड मैन हो जाएगा। इसमें क्या भरेंगे, माई ओल्ड सर्वेंट भरेंगे। उसके बाद इसमें क्या भरना है, देखिए सम नाटी बॉय, क्योंकि बॉय जो मेन है वो मेन जो है ये वर्ब के पास ही होगा। जैसे यहाँ मेन था तो ये वर्ब के पास है, क्योंकि हेड वर्ब जो है लास्ट में आएगा यानी कि वर्ब के पास ही आता है। और इसमें देखिए हिज ब्रदर एल्डर, तो हिज एल्डर ब्रदर, देखिए हिज एल्डर ब्रदर भरा जाएगा। उसके बाद देखिए हॉनेस्ट एन बॉय है, तो एन हॉनेस्ट बॉय, एन डिटर्मिनर है, हॉनेस्ट एडजेक्टिव है और बॉय मेन वर्ब है, तो मेन वर्ड है, तो एन हॉनेस्ट बॉय। इसमें क्या भरेंगे, डैट टॉल बॉय, क्या भरेंगे, डैट टॉल बॉय, इसमें भर देंगे कम फ्रॉम मुंबई। इसमें ए शाइनिंग गन, क्या हो जाएगा, ए शाइनिंग गन, क्योंकि इस पूरा जो बात हो रही है वो गन की बात हो रही है। इसमें क्या भरेंगे, देखिए न्यू, फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉल, न्यू इलेक्ट्रॉनिक डॉल, तो डॉल जो है आपका मेन होगा यानी कि हेड वर्ड होगा। यहाँ पर देखिए इसमें क्या भरना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आ गया। तो देखिए दा भरेंगे पहले, चलिए हम इसको भर देते हैं दा। उसके बाद हमें भरना है रेड, क्या भरेंगे, रेड। फिर भरेंगे फ्लावर, FLOWER। उसके बाद एक आपको और आता है जिसको बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज, तो इन माई गार्डन जो है ये आपका हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज, इन माई गार्डन ये होगा एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, जो कि अभी तक आपको नहीं मिला था, ये मिला है। और एडजेक्टिवल फ्रेज पहचानने की बहुत ही आसान तरीका, ये इन के साथ ऐड के साथ ऐसे ही रहता है। अब यहाँ देखिए द ब्रेव पीपल, इसमें भर दिया जाएगा। इस तरीके से जो है आप एक्सरसाइज 2 को कर लेंगे। चलिए हम जो है आपको एक्सरसाइज 3 वर्क देते हैं, आप इसको करके आप कमेंट करिएगा आपने इसमें क्या क्या भरा है। जैसे एक्सरसाइज 3 है, आप इसको जरूर करिएगा। इसमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट के पॉइंट को ही भरना है। जैसे आपको एक हम बता दे रहे हैं, जैसे इसमें क्या होगा, सम नाटी बॉयज, क्या भरेंगे, सम नाटी बॉयज भरेंगे। आप इस तरीके से भरिएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट करना, अगर आपको दिक्कत होगी तो कमेंट करेंगे, तो आप हम अगले वीडियो में आपको इसको हम बता देंगे। चलिए हम देखते हैं सेम ऐसे ही एक्सरसाइज 4 है। एक्सरसाइज 4 में क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन, वही सब्जेक्ट के पार्ट को इसमें भी भरना है। जैसे यहाँ दिया है डैट गर्ल इन द रूम, क्योंकि ये देखिए ना एडजेक्टिवल फ्रेज है और ये मेन वर्ड के बाद ही आता है, तो गर्ल मेन है तो मेन के बाद आएगा। इसमें ये डिटर्मिनर है, इसमें आपको एडजेक्टिव नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होना, इसमें आपको एडजेक्टिव नहीं दिया है। इस तरीके से आप भर लेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम है, आखिर हम ये किस बुक से बता रहे हैं। मान लीजिए आप 10 में है तो आप किस बुक से बता रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। तो ये जो बुक है आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये बुक है राजीव प्रकाशन की बुक है, राजीव प्रकाशन से है। अगर आपको देखना है तो अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं कोई और बुक है तो आप उसका रिकॉर्ड है, वीडियो को स्टॉप करके नोट करके आप जल्दी से आप उसको जरूर करिएगा। चलिए हम देखते हैं अगला एक्सरसाइज क्या है।
चलिए अब हम देखते हैं, अभी तक हमने सब्जेक्ट को छांटा था और सब्जेक्ट के पार्ट को छांटा था। अब हम देखते हैं प्रेडिकेट को छांटना है और प्रेडिकेट के पार्ट के नाम हमें लिखना है। दिया है पिक आउट द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें प्रेडिकेट सेंटेंस में छांटना है एंड ब्रेक द प्रेडिकेट इनटू डिफरेंट पार्ट, उसके डिफरेंट पार्ट को बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानते हैं आखिर प्रेडिकेट क्या है। तो प्रेडिकेट के नीचे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ ही रीड्स है तो रीड्स क्या है, सेकेंड फॉर्म है, यानी कि वर्ब आ गया। तो वर्ब के बाद जो होता है सब का सब होता है प्रेडिकेट। और इसमें देखिए दिया है माला ब्रिंग्स, तो ब्रिंग्स के बाद सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट होगा। इसमें ओपन्स द डोर है, ये सारा प्रेडिकेट हो गया। योर ब्रदर ड्राइव्स, ड्राइव्स आकार ये आपका प्रेडिकेट है। इसमें देखिए माई फादर राइट्स, तो राइट्स के बाद राइट्स मी आ लेटर सब प्रेडिकेट है। आई लाइक प्लेइंग, तो प्लेइंग के बाद यानी कि लाइक से ही, क्योंकि लाइक जो है ये वर्ब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सब आपका प्रेडिकेट होगा। सी लव्ड, लव्ड मिल गया, लव्ड के बाद सब का सब प्रेडिकेट होगा। ही डिसाइडेड सेकेंड फॉर्म आ गया, तो ये आपका सभी आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। द बॉय, तो बॉय क्या है, मेन है, इसके बाद से सारा जो आ गया मिड से आ गया, ये आपका प्रेडिकेट होगा। इसमें यू लव फ्लाइंग, तो लव से ही आपका प्रेडिकेट है। ही लाइक्स, ये सब प्रेडिकेट है। और यहाँ पर देखिए वॉच के बाद से सब आपका प्रेडिकेट है। आप प्रेडिकेट छांटना जान गए हैं। अब प्रेडिकेट के पार्ट के बारे में अगर बात करें तो जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल में दिया है द ओल्ड मैन, तो ये आपका सब्जेक्ट था। इन द कॉर्नर, ये भी आपका सब्जेक्ट में ही है क्योंकि एडजेक्टिवल फ्रेज है। उसके बाद दिया है इज एन एक्टर या फिर एन डॉक्टर, कुछ भी एक दे सकता है। मान लीजिए इज एन एक्टर दिया है, तो आपने इज को वर्ब लिखा, यानी कि सब्जेक्ट के यानी कि जस्ट बाद, ये पूरा क्या था, सब्जेक्ट था। इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो आया वो आपका वर्ब है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो आया है, ये जो गोला हम मार रहे हैं ये वर्ब है। इस पर जो ब्रिंग्स है ये आपका वर्ब है। हल्का गोला मारें ताकि आपको दिक्कत ना हो, मान लीजिए ज़्यादा मारेंगे तो मिट भी सकता है, इसी पे चढ़ जाएगा। तो ओपन्स आपका वर्ब है, राइट्स आपका वर्ब है। इसमें जो है ड्राइव्स वर्ब है, यानी कि पहला ही वाला वर्ब का, वो प्रेडिकेट का पहला ही वर्ब है। तो लाइक आपका वर्ब है। लव जो है आपका वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो आप वर्ब को पहचानना जान गए हैं। अब वर्ब के बाद इसमें देखिए वर्ब के बाद जो है कंप्लीमेंट दिया था, तो कोई बात नहीं, कंप्लीमेंट हम अब देखते हैं। अब आप इसमें पहचान गए होंगे वर्ब के बाद जो आएगा कंप्लीमेंट। ए मैगजीन कंप्लीमेंट है, ए ग्लोब कंप्लीमेंट है, यानी कि द डोर कंप्लीमेंट, एक और कंप्लीमेंट। अब आप समझ गए होंगे आखिर प्रेडिकेट को पहचानने के बाद उसमें का वर्ब और कंप्लीमेंट कैसे अलग अलग करें। ये छोटा सा था, आपने वर्ब और कंप्लीमेंट को अलग कर लिया है। चलिए अब देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत सारे जिसमें आते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस में कैसे पहचानना है। चलिए हम देखते हैं, क्योंकि आज के इसी वीडियो में पूरा का पूरा फाइनल कर देना है ताकि दोबारा हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े और बोर्ड एग्जाम में इस बार अच्छा नंबर लाना है, कुछ भी हो जाए। चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज अगली, यानी कि 7वां एक्सरसाइज। इसमें दिया है द प्रेडिकेट पार्ट इज द फॉलोइंग सेंटेंस इन गिवन इन ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट में